आज के मामले मैं पीछे बैठे हुए यही नोट कर रहा था है। चंद किताब पेश करूंगा, ना कोई गजल है ना कोई नज्म है, सिर्फ किताब पेश करूंगा। तवज्जो का तलबगार अलहाज हो गया हूँ। दूसरा हज जब किया जहाज में बैठे बैठे ये पता हुआ वापसी से जद्दा एयरपोर्ट से, वो पेश कर रहा हूँ कि हज क्या दोस्तों, हज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह करा देता है। हाजी बनकर रहना बड़ा मुश्किल काम है। किसी को हंस के भी सलाम करो ना, पहले हाजी का दिमाग खराब हो क्या हम वैसे के वैसे ही रहे हज करके कि हज का हज भाई चलो आपके आते करूँ में इंतहाई इंडो पाक का सबसे बड़ी लंबी व्यक्ति बात नहीं करता, पिंडी कभी कहता इंडो पाक का उर्दू दुनिया का, यानी पूरी उर्दू दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा शायर खालिद इरफान आपके सामने बैठे। आपको ये फख्र होना चाहिए कि आप खालिद इरफान को आज सुनेंगे। खालिद भाई इजाजत देंगे। हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। हम भी ऐसे ही हो गए ना। हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। अब इश्क विश्क कैसा, अब कैसी ताड़ा तोड़ी, अबे पूरा तो सुन लो। मेरा पिता 4 मिसरों का होता है, वैसे पिता 104 मिसरों का भी हो सकता है, कोई फैज नहीं है, मगर 14 मिसरा तो सुन लिया करो। हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। अब इश्क विश्क कैसा, अब कैसी ताड़ा चूड़ी, महबूबा को भी अब तो हम बाजी कह रहे हैं। महबूबा को भी अब तो हम बाजी कह रहे हैं। और एक किताब जिसे कहना चाहिए माजबी साहिबा ने सुना होगा, इसलिए चंद पुराने किताब और चंद ताज़ा पेश कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए सब ताज़ा है, शायरों से कह रहा हूँ। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, आधा जुमला नोट करिए। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसके दूसरे दिन सुबह सुबह ये किताब ऑटोमेटिक हो गया, आज तक ताज़ा है। पेश कर रहा हूँ 1982। हाँ, बहुत से तो पैदा ही नहीं, आप लोग को पैदा भी नहीं हुआ होगा। हाँ, तो ये किताब इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल किसी पे बच्ची पे टॉन्ट नहीं है कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के। शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। अबे कैसे दुरुस्त हुई ये भी तो सुनो। शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, मतलब समझ गया मैं गुरु जो सवाल के। गुरु जो सवाल के। एक तो तुम्हारी शादी होगी फिर बहरहाल एक पिता सच्चा पिता है। तमाम हजरात मेरे पीछे पड़ गए थे जब मेरी बेगम का पहली और आखिरी बेगम का इंतकाल हुआ था, और आज इसे 12-13 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो मैं ज़िंदगी गुजरती थी, गुजारनी वफा इसको कहते हैं। मैंने उसके पिता अपने दोस्तों को जवाब दिया था जो कहते थे शादी कर लो शादी कर लो। बहरहाल वो पेश कर रहा हूँ
अगर कोई कमाल साहब बैठे हो तो मुआवरत के साथ कि कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रनवे की जिंदगी है सरासर मलाल की। तो नहीं बेटा, उर्दू लुगत में, उर्दू जबान में जिसकी बीवी मर जाती है ना उसे रंडवा कहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज नहीं है उर्दू में। हाँ, तुम्हें अच्छी सा लग रहा है ना। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रंडवे की जिंदगी है सरासर मलाल की। हामी भरी तो पिट गया मिस्टर कमाल से, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। जो मुझे उनकी बीवी की बात कर रहा हूँ, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। और बाद एक पिता है, तुम भी बच्चों की तरह हो, 2 बेटे मौला की जात में थी। बड़े बेटे की जब शादी होने लगी तो ये बच्चों मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी झूठा किस्सा है, और मैं जो सच समझता हूँ लिख देता हूँ, मंजूर कर देता हूँ। ये झूठा किस्सा भी सुन लो कि बेटे की शादी पे कि मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ, खुश आया हूँ, शाद आया खुश आया। मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ, मुरतब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ। मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना, सुसर बनने गया था बन के मैं दामाद आया हूँ। सुसर बनने गया था बन के मैं दामाद आया हूँ। ये मशीन में कोई कौन सा पूरा सियासी रंग आ जाए तो है तो नहीं है। हाँ, पूरा अखबार भरे होते, टीवी प्रोग्राम भरे। 25 साल पहले का अखबार इत्तेफाक से मोबाइल में जगह हाथ खुले को देखा तो वो जिसे कहना चाहिए ऐसा लग रहा है कि ये आज का अखबार है। वो फिगा साहब ने कहा था कि हालात आगरा को कई साल, हाँ वो खालिद भाई को हिफ्ज होगा, मुझे एक ही मिसरा याद है। बहरहाल तो ये अगर आप इस ग्रुप से, इस सियासतदान से कुछ इंप्रेस हो तो माजरा सबके खिलाफ हम डंडा घुमाते। ये एक आ गया तो उस पर कि हमको इससे क्या यारो, किसकी शक्ल कैसी है। हाँ, ये पंजाब में मैं पढ़ रहा था, लोगों ने मना करा कि नहीं मुस्लिम लीग का पिता है, ये आप मत पढ़ो। बहरहाल हमने जो कहा हर जगह पढ़ा कि हमको इससे क्या यारो, किसकी शक्ल कैसी है, किसका पिंड ऐसा है, किसकी टिंड वैसी है। हमको पूरे 4 मिसरे सुनने में ना वसूल हो जाएगी। हमको इससे क्या यारो, किसकी हलवे बिल्कुल ताज़ा पिता है। हमको इससे क्या यारो, किसकी शक्ल कैसी है, किसका पिंड ऐसा है, किसकी टिंड वैसी है। राय पर चलो उसकी, राय जो नहीं बदले, राय विंड वालों की, राय विंड जैसी है। राय विंड वालों की राय विंड जैसी है। और ये जो बच्चे जिनके समझ में नहीं आ रहा है ना, 2-3 है यहाँ भी, हाँ, इसलिए पतली पतली आवाज़ें आ रही है, अच्छी लग रही है, मगर वो लोग वाली तो आवाज़ें नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है। तो ऐसे ही हैदराबाद में एक मुशायरा था, वहाँ 2 बच्चों को देखा, वो अपने नाम के साथ उस्ताद लिखना शुरू कर दिया। कल के बच्चे, उस्ताद बहुत बड़ा लक़ब है बेटा, बहुत बड़ी सनद है, हर आदमी नहीं लिख सकता और इसे दुनिया मानती है, खुद नहीं लिखा जाता। बहरहाल तो उस पर मैंने एहतजाजी खिताब पेश किया था। तवज्जो का तलबदार आखिरी मिसरे को कैच करना है कि शायरी में, इसका उन्वान ही है मिसरे का उस्ताद, शायरी में अब तो लौंडे बन गए उस्ताद खुद। शायरी में अब तो लौंडे बन गए उस्ताद खुद। इनमें से कल एक लौंडा मुझसे खुद मिलने लगा, उसकी उर्दू कैसी थी अब क्या बताऊं आपको, मैंने जाहिल जब कहा तो जाके वो हिलने लगा। जाहिल
मैंने क्या हिल जब कहा तो जाके वो हिलने लगा। अब उर्दू का ये उर्दू की हालत हो गई है। मेरे अपने घर में मैं एक दिन हैरान हो गया जब दोस्त अहबाब शायर हजरात आते हैं बैठते हैं, चाय वाय बनती है तो घर के से कोई, अब तो दोनों बेटे शादीशुदा हैं, बहरहाल अब भी चाय वाय वो भी लेके ला के रखते हैं। तो कहीं गुफ्तगू हो रही थी दोस्त पे, उन्होंने कहीं बात हुई तो एक मिसरा जबान पे आया कि स्याही, पूरा शेर सुन ले कि स्याही ताक की बतला रही है कि इस घर में उजाला रह चुका है या हो चुका है, रह चुका है। ये इंडिया के किसी बच्चे का इतना पुख्ता शेर था और रमा कि दिल खुश हो गया। हम बातें हो रही थी, सब तारीफ करते पीठ पीछे भी अच्छा शेर हो जाए। तो मेरा बेटा जो बड़ा बेटा है जिसके बच्चे भी अब जवान मेरी हाइट के हो गए, वो आके मुझसे कहता है बाबा ये ताक क्या होती है। अब मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा भाई बच्चों का कसूर नहीं है, ये मोबाइल एंट्री है कंप्यूटर वाली, आधों को इसमें अभी भी नहीं पता होगा। बहरहाल तो हम अपने सीनियर्स को मोहतरम, इज्जत, जनाब, हुजूर आला, क़िबला, क़िबला तो हम बहुत ही कहते थे जब बात करते थे, नाम नहीं लेते थे हम कभी किसी शायर का, सीनियर का। तो क़िबला पे एक शेर सुन लो कि उर्दू का देखा जनाजा मैंने देखा जिस तरफ, वाह, उर्दू का देखा जनाजा मैंने देखा जिस तरफ, उर्दू अपनी जा रही है क्या बताऊं किस तरफ। अब तो क़िबला कह के भी मैं बात कर सकता नहीं, जिसको भी क़िबला कहा कहने लगा है इस तरफ। जिसको भी क़िबला कहा कहने लगा है इस तरह। मुझे हुक्म दिया गया है कि आपने ज़रा ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए एक दो के साथ और पेश कर दूँगा। आप लोग कह रहे हो कि ये दो मर्द आपस में औरतों की तरह काम में बातें क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे हुक्म दिया गया था, इसलिए मैं एक दो के साथ बस पेश करके इजाज़त चाहूँगा। एक जगह और तो लोग खालिद भाई की सदारत में कराची, आज आप जिनकी सदारत में बैठे हो, खालिद भाई की सदारत में यही कराची जिमखाना में एक मुशायरा था। बहरहाल तो उसके निज़ामत फरमा रहे थे बहुत सीनियर हमारे निज़ामत रिजवान सिद्दीकी था। तो वहाँ मैंने बताया था मेरा हार्ट ये बाईपास हो चुका है और ये, तो उन्होंने कहा मेरा भी हो चुका है, वो मुझसे भी बड़े उम्र में। हाँ, तो दो सीनियर बैठे तो उन्होंने कहा हमारा भी हो चुका है। बुढ़ों ही बुढ़ों का बाईपास क्यों होता है। घर आके ये शिका हुआ था, तवज्जो का तलबगार, बच्चों गौर से सुनना आप भी, कि मुझको ये बताता है तजर्बा मियाँ मेरा, मुझको ये बताता है तजर्बा मियाँ मेरा, वो जो पहले खुश हो ले फिर उदास होता है, जिसके भी जवानी में बाई पास होती है उसका ही बुढ़ापे में बाई पास होता है, जिसके भी जवानी में बाई पास होती है उसका। अच्छा ये जरा वो जो पहले वाला पैटर्न चल रहा था ना, वही वाला एक या दो के साथ सुना के आपको इजाज़त चाहूँगा। समझ गया आप तो उसको तारा तारा वाली शायरी मांग रहे हो। हाँ, एक कथा सुन लो। इस कथे का नाम है, उन्वान है अंकल, कि उसके घर जब भी जाता हूँ मैं पछताता हूँ। हाँ यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, उसके घर जब भी जाता हूँ मैं पछताता हूँ, उसका अब्बा जब जाओ कंबल हो जाता है। उसके घर जब भी जाता हूँ, तो मेरा हमूर है ना उसका बात। हाँ, उसके घर जब भी जाता हूँ मैं पछताता हूँ, उसका अब्बा जब जाओ कंबल हो जाता है। मेरी एक महबूबा मुझको कहती है अंकल, अंकल कहने से कोई अंकल हो जाता है। अंकल कहने से कोई अंकल हो जाता है। और एक किताब और इसको कैच कर लो। एक लफ्ज होता है उर्दू में आश्कार, अलिफ मद शीन काफ अलिफ रे, आश्कार। मुझे आश्कार करो, मुझे नुमाया करो, मुझे इंट्रोड्यूस करो, मेरी शोहरत में इजाफा करो, मुझे मेरी पहचान कराओ, जिस तीन मानों में इस्तेमाल होता है। उस पर एक जगह उर्दू में बड़े बड़ों से मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी मिस्टेक हुई, हम तो फिर भी
पिछले मकतब हैं कि पढ़ते हुए हमने गलत पढ़ दिया। उसका एक शेर के कहा कि मैं तो जलील हो गया बैठा हूँ हार कर। इस बंदे का उन्वान है आज का, आपको मैंने उसकी स्पेलिंग बता दी। मैं तो जलील हो गया बैठा हूँ हार कर, औरत से अब मिलूंगा मैं उर्दू संवार कर। मैं तो जलील हो गया बैठा हूँ हार कर, औरत से अब मिलूंगा मैं उर्दू संवार कर। उसने लिखा था खत में मुझे आश्कार कर, मैं समझा लिख रही है मुझे